कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे खौफनाक फौज, सबसे ताकतवर बादशाह और सबसे मजबूत जिरहपोश दुश्मन सिर्फ एक पत्थर के सामने घुटने टेक दे? कभी सोचा है कि एक चरवाहा लड़का जिसके हाथ में न तलवार हो, न नेजा, न जिरा हो, न फौज, वो एक पहाड़ जैसे दुश्मन को जमीन पर गिरा दे? ये कोई अफसाना नहीं, ये कोई कहानी नहीं, ये कुरान की सच्चाई है। ये वाकया है जालूत का और उस एक पत्थर का जिसने तारीख का रुख बदल दिया। हिस्सा 1, बनी इस्राइल की जिल्लत और दुआ। वो एक ऐसी कौम थी जिनके सीने जख्मों से भरे थे, जिनकी आंखों ने सिर्फ शिकस्त देखी थी, जिनके हाथ दुआ के लिए उठते थे मगर तलवार उठाने से कांपते थे। बनी इस्राइल जो कभी अल्लाह की पसंदीदा कौम थे, आज जुल्म, खौफ और दुश्मनों के दरमियान पिस चुके थे। उनके शहर जलाए जा चुके थे, उनके बेटे कत्ल किए जा चुके थे, उनकी औरतें कैद की जा चुकी थीं। कुरान कहता है, क्या तुमने बनी इस्राइल के सरदारों को नहीं देखा जब उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। सूरतुल बकरा 246। उनकी जबान पर एक ही दुआ थी, या अल्लाह, हम कमजोर हो चुके हैं, हम पर रहम फरमा, हमें एक रहनुमा अता फरमा जो हमें आजाद करवाए। हिस्सा 2, तालूत का इंतखाब। अल्लाह ने उनके लिए एक बादशाह मुकर्रर किया, तालूत, मगर कौम को यह फैसला पसंद ना आया। उन्होंने कहा, यह कैसे हमारा बादशाह हो सकता है? ना इसके पास दौलत है, ना शाही नस्ब। मगर अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने उसे तुम पर मुंतखब किया है और इल्म और जिस्मानी ताकत में उसे बरतरी दी है। सूरतुल बकरा 247। यहां अल्लाह ने एक उसूल सिखाया, क़ियादत नस्ब से नहीं, किरदार से मिलती है। तालूत ने बिखरी हुई कौम को जमा किया, उन्हें याद दिलाया कि इज्जत तलवार से नहीं, अल्लाह के हुक्म से मिलती है। हिस्सा 3, दरिया का इम्तिहान। जब फौज निकली तो अल्लाह ने एक दरिया के जरिए इम्तिहान लिया। तालूत ने ऐलान किया, जो इस दरिया से पेट भर कर पिएगा वो मेरा साथी नहीं होगा, सिर्फ एक हाथ भर पानी की इजाजत है। मगर प्यास शदीद थी, अक्सर सिपाही न रुक सके, उन्होंने हद से ज्यादा पी लिया। हजारों पीछे रह गए, सिर्फ 313 मोमिन आगे बढ़े। कुरान कहता है, कितनी ही छोटी जमातें हैं जो अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमातों पर गालिब आईं। सूरतुल बकरा 249। सामने दुश्मन खड़ा था, जालूत, एक देव हैकल बादशाह, लोहे की जिरह, पहाड़ जैसी तलवार, आंखों में गुरूर। उसकी फौज समुंदर की तरह फैली हुई थी। बनी इस्राइल कांप गए, बहुत से पीछे हट गए। हिस्सा 5, दाऊद अलैहिस्सलाम की तैयारी। इसी फौज में एक नौजवान था, दाऊद अलैहिस्सलाम, एक चरवाहा, न सिपाही न कमांडर, मगर उसके दिल में ईमान था। तफसीर इब्ने कसीर में आता है, दाऊद अलैहिस्सलाम ने पहले भी अल्लाह के नाम पर शेर और भेड़िए को शिकस्त दी थी। वो जानता था ताकत अल्लाह के हुक्म में है। हिस्सा 6, मैदान में दाखला। दाऊद ने मैदान में आकर कहा, मैं जालूत का मुकाबला करूंगा। तालूत हैरान रह गया, कहा, तुम तो कमजोर हो और वो एक जंगजू है। मगर दाऊद ने कहा, मेरा रब मुझे बचाएगा जैसे उसने मुझे पहले बचाया। हिस्सा 7, वो पत्थर। दाऊद ने जिरह नहीं पहनी, तलवार नहीं उठाई, सिर्फ एक गुलैली और 5 पत्थर। एक पत्थर उठाया, बिस्मिल्लाह कहा, निशाना लिया, वो पत्थर बिजली की तरह निकला और सीधा जालूत की पेशानी में लगा। जालूत जमीन पर गिर गया। कुरान कहता है, फिर दाऊद ने जालूत को कत्ल किया और अल्लाह ने उसे बादशाहत और हिकमत अता की। सूरतुल बकरा 251। जालूत की फौज भाग गई, बनी इस्राइल जीत गए, ईमान जीत गया, गुरूर हार गया।
اختتامیہ۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے طاقت ہتھیار میں نہیں، طاقت ایمان میں ہے۔ فتح تعداد میں نہیں، فتح اللہ کے ساتھ ہونے میں ہے۔ ایک پتھر کافی ہوتا ہے جب اللہ ساتھ ہو۔ اگر آپ کو یہ واقعہ سمجھ آیا ہو تو کامنٹ میں لکھیں ایمان طاقت سے بڑا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔